ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम यक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ आनो भद्राः कर्तवो यन्तु विश्वतो अदब्धासो अपरितासो उद्भिदः देवानो यथा सद्मिलिवृधे असन्नप्रायो रक्षितारो दिवे दिवे। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वान्देवशवितुर्दुरतानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, मुंडको उपनिषद चल रहा है। थोड़ा कठिन विषय है। यथाशक्ति कोशिश तो मैं कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब आप लोगों को भी कुछ कुशलता चाहिए, कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। इसका लब्बे लुबाब यही है कि सर्वम हेतुत ब्रह्म। ये जो कुछ दिखाई दे रहा है वो ब्रह्म ही है। और अयम आत्मा ब्रह्म, अपने भीतर भी जो चेतना बैठी है वो ब्रह्म ही है। और अयम आत्मा चतुष्पाद, इसके चार पैर हैं, चार पैर वाली है। इसका पहला मंत्र भी बहुत विचारणीय है। ओम इति अक्षरमिदं सर्वम, ओम इति अक्षरमिदं सर्वम। ये सब कुछ जो है वो क्या है? अक्षरम, अविनाशी परमात्मा है। और ओम इसका वाचक है, नाम है। तस्योपव्याख्यानम भूतम भवद भविष्यति सर्वम ओंकारेव। और जो बीत गया है और जो बीत रहा है और जो आने वाला है, ये सब उस परमात्मा का उपव्याख्यान है। उसकी घोषणा है कि मैं हूँ, यह मेरा अस्तित्व है, जानो। यानी भूत भविष्य वर्तमान सब वही परमात्मा ही है। यह चान्य त्रिकालातीत तदपि ओंकारेव। और जो इससे अन्यत्र है, त्रिकाल भूत भविष्य वर्तमान से अलग है, वो भी ओम ही है, वो भी परमात्मा ही है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, त्रिकालातीत क्या है भैया? भूत भविष्य और वर्तमान, इतने का तो हमको अनुभव है, इसको समय कहते हैं। और जो समय से ऊपर है, जहाँ न भूत है न भविष्य न वर्तमान है। तो नास्तिक सूक्त में आप पढ़े तो होंगे नहीं, हमारी पुस्तक भी अभी आप लोगों को मिली नहीं। नास्तिक सूक्त में कहा गया है कि उस समय समय सूचक प्रतीक भी नहीं थे। न चांद था, न सूरज था, न कोई ग्रह नक्षत्र था जिससे समय का पता चले। न सदासीनो सदासी तदानीम नासिद रजो न व्योमा परोयत किमावरी वह को कस सर्वनम व किमासीत गहनम गभीरम। न मृत्यु राशीद अमृतम न तरहि न रात्रा अहन आसीत प्रकीत। न रात्रा अहन आसीत प्रकीत माने रात्रि और अहन माने दिन। न रात था न दिन था, और न रात और दिन या समय के भेद सूचक कोई प्रतीक था, कोई प्रतीक था। तो ऐसी भी अवस्था है इस ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड से ऊपर, जहाँ अभी समय नहीं बना है, समय के वहाँ पहुँच ही नहीं है। न तद्भाषयते सूर्यो न चंद्रो न तारकम नेमा विद्युतो भाति कुतोयम अग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। वहाँ सूरज चाँद चमकते नहीं, तारागण चमकते नहीं, तो फिर दिन रात का पता कैसे चलेगा? तो जो भूत भविष्य और वर्तमान से अतीत है, ऊपर है, वह भी ब्रह्म ही है। दरअसल है क्या
कि जब प्रकृति अपनी साम्यावस्था में होती है, ये प्रकृति त्रिगुणात्मिका है ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण त्रिगुणात्मिका है। लेकिन जब ये प्रकृति के तीनों गुण प्रकृति में ऐसे अंतर्लीन होते हैं कि उनकी कोई विशिष्ट पहचान नहीं होती है, कोई प्रभेद नहीं होता है, वो प्रकृति में ही निमग्न रहते हैं। सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये प्रकृति के विकार हैं। लेकिन अभी विकार प्रकृति में हुआ नहीं, तो जब विकार नहीं हुआ तो प्रकृति अपने मूल रूप में है, उसे मूल प्रकृति कहते हैं। और उस समय प्रकृति में कोई रचना नहीं होती है, न आकाश होता है, न चाँद होते हैं, न सूरज होते हैं, कुछ नहीं होता है। उस अवस्था को त्रिकालातीत कहा गया है, जब अभी कुछ भी नहीं है, प्रकृति है बस। और ये प्रकृति और परमात्मा में तो भेद क्या है? दोनों हैं क्या? तो कहिए तो भिन्न न भिन्न, गिरा अर्थ जल बीच समुन कहिए तो भिन्न न भिन्न। जैसे आप और आपकी शक्ति भिन्न है क्या? इसमें भेद किया जा सकता है? उसी तरह से प्रकृति जो है परमात्मा की शक्ति है। तो शक्ति और शक्तिमान दोनों एक ही हैं। तो अपने अमृत स्वरूप में उसी को कहा गया है ना कि त्रिपादूर्ध्वम उदयत पुरुषः पादोश्याः भवत पुनः। त्रिपादूर्ध्वम, तीन पाद में अपने अमृत स्वरूप में है। पादोश्य विश्वाभूतान त्रिपादस्यामृतम दिवि, तीन पाद में अपने अमृत स्वरूप में है। अमृत स्वरूप का मतलब ये कि अभी उसके और उसकी शक्ति में भेद नहीं हुआ है। और अमृत स्वरूप का मतलब ये कि अभी प्रकृति अपने मूल अवस्था में है, उसमें सतोगुण रजोगुण तमोगुण का विकार नहीं उत्पन्न हुआ है, इसलिए कोई रचना नहीं हुई है। प्रकृति के इस अवस्था को कहते हैं कारण प्रकृति। सबका कारण वही है, उसी से सब बनेगा। लेकिन अभी कुछ नहीं बना है, कुछ बनने का चिन्ह भी नहीं है। ये प्रकृति की साम्य अवस्था है। इसी को ब्रह्म का अमृत स्वरूप भी कह सकते हैं, और इसी को कारण ब्रह्म या पूरे विश्व का कारण अवस्था कह सकते हैं, पूरे विश्व का। अब हमारा देखो, जब हम सोते हैं उसको कारण अवस्था कहा गया है। हम जब सोते हैं तो सुषुप्ति को क्या कहा गया है? सुषुप्ति को वो मंत्र कारण अवस्था कहा गया है। उस समय न कोई प्रपंच नहीं होता है, न सूक्ष्म न स्थूल, लेकिन सब प्रपंच वहीं से उदित होता है, वहीं से प्रकट होता है। इसलिए सुषुप्त अवस्था को कारण अवस्था कहा गया है। हाँ देखो, मिल गया मंत्र। ऐसा सर्वेश्वर, ऐसा सर्वज्ञ, ऐसो अंतर्यामेश्य योनि सर्वस्य प्रभापयो ही भूतानां। ये कारण अवस्था, जब हम सोते हैं उस समय हमारे भीतर जो प्रकृति है वो कारण अवस्था में होती है, मूल प्रकृति के रूप में होती है, ऐसा समझो। वहाँ कोई प्रपंच नहीं है, प्रपंचोपशमम, सारे प्रपंच का उपशम उस समय होता है। लेकिन जब हम सपने में आते हैं, जब सपने में आते हैं तो वहाँ प्रपंच आने लगता है, वो सूक्ष्म प्रपंच आने लगता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे मन में संसार समाया हुआ है वह सूक्ष्म रूप से स्फुरित होने लगता है, आभासिक रूप से स्फुरित होने लगता है।
है ना, उसको कहते हैं सपनावस्था, उसको कहते हैं तेजस, या उसको कहते हैं हिरण्यगर्भ। वह सूक्ष्म अवस्था है। वहाँ प्रकृति में विकार शुरू हो गया है, लेकिन प्रकृति में भी सूक्ष्म विकार हो रहे हैं। महत्व तो बन रहा है, यानी बुद्धि धीरे धीरे वापस लौट रही है ना। वही बुद्धि सपना देख रही है। अहंकार वापस लौट रहा है, कि सपना मैं देख रहा हूँ, कोई न कोई मैं होता है सपने में, तो अहंकार वापस लौट रहा है। और पंच तन्मात्राएँ, रूप रस गंध स्पर्श सब दिखाई देता है सपना में। रूप भी दिखाई देता है, गंध भी दिखाई देता है, स्पर्श सब दिखाई देता है, लेकिन सब सूक्ष्म है, मात्रिक है, वो तन्मात्रक है ना। तो कारण शरीर, जब हम सोए रहते हैं तो कारण अवस्था में प्रकृति हमारे भीतर रहती है। जब हम जगते हैं तो प्रकृति हमारे भीतर सूक्ष्म अवस्था में रहती है, तन्मात्रा की अवस्था में रहती है। और इसके बाद जब हम जग जाते हैं तो प्रकृति हमारे अंदर स्थूल रूप में आ जाती है। मतलब 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण, ये सब प्रकट हो जाते हैं, 5 भौतिक तत्व, पूरा संसार। तो रोज हम प्रकृति की मूल अवस्था में जाते हैं निद्रा में, फिर प्रकृति के तन्मात्रिक अवस्था में, सूक्ष्म अवस्था में जाते हैं, जहाँ प्रकृति में महत्त्व आ रहा है, अहंकार आ रहा है, तन्मात्राएँ आ रही हैं, और इंद्रियाँ भी सूक्ष्म इंद्रियाँ आ रही हैं। और फिर स्थूल प्रकृति में आ जाते हैं तो वो ज्ञान इंद्रियाँ, कर्म इंद्रियाँ और 5 भौतिक तत्व और मन, ये सब विकार पैदा हो जाते हैं, है ना। तो जागरण की अवस्था जो है वो प्रकृति की पूर्ण विकृत अवस्था है। पूर्ण विकार हुआ, विकारों से निर्माण, अब और विकार क्या होगा। अरे जहाँ पतझार ही यौवन, वहाँ पतझार क्या होगा। हुआ विकारों से निर्माण। तो यह जो ब्रह्मांड हम देखते हैं स्थूल का, ये प्रकृति का सबसे विकृत रूप है। अब इससे विकृत नहीं हो सकती प्रकृति, तो इस सबसे विकृत रूप में हम जीते हैं। लेकिन जब हम सपने में जाते हैं तो यह विकार थोड़ा कम हो जाता है प्रकृति का, और हम प्रकृति के तन्मात्रिक अवस्था में सूक्ष्म प्रकृति में जाते हैं। वहाँ प्रकृति का पूर्ण विकार नहीं हुआ है, बल्कि असदा प्रकृति खोडस विकारा। तो जो प्रकृति की 8 प्रकृतियाँ हैं और 16 विकार हैं, तब यह ब्रह्मांड तो 16 विकारों से निर्मित होकर बना है। लेकिन जब हम सपना अवस्था में जाते हैं तो उस समय महत्व तो होता है, अहंकार होता है, और पंच तन्मात्राएँ होती हैं, और सूक्ष्म इंद्रियाँ होती हैं, क्योंकि वहाँ भी सपने में भी दिखाई देता है, सुनाई देता है, सब कुछ होता है। तो ये जो प्रकृति की सूक्ष्म अवस्था है, जो ये विकार से ज़्यादा कम विकृत है, तो निश्चित रूप से जहाँ विकार कम होगा उसको हम थोड़ा श्रेष्ठ कहेंगे। तो जागरण से स्वप्ना अवस्था की प्रकृति श्रेष्ठ है, और इससे थोड़ा विशद भी है, थोड़ा बृहत भी है। इसी कारण से जब हम जागरण में रहते हैं तो जागरण भी दिखता है, स्वप्न भी दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि स्वप्न किया मतलब जो तेजस अवस्था है चेतना की, जो हिरण्यगर्भ की अवस्था है, वह जागरण की अवस्था से 10 गुना, एक लक्षण है 10 गुना, नाप के मत समझना, बड़ा है। तो वह जागरण में समा नहीं पाता है तेजस की अवस्था, तो इसलिए स्वप्न भी दिखाई देता है। जागरण में स्वप्न की पूरी याद रहती है, लेकिन जब हम स्वप्न में जाते हैं तो जागरण का जो विश्व है, वह जो अवस्था हमारी है, वह हिरण्यगर्भ की अवस्था से, वो तेजस की अवस्था से थोड़ा सूक्ष्म है, छोटा है, तो उसमें अट जाता है। तो जैसे बड़े पात्र में छोटे पात्र को रखो तो बड़ा पात्र ही दिखाई देगा, छोटा पात्र नहीं दिखाई देगा। इसीलिए सपने में जागरण नहीं दिखाई देता है, लेकिन जागरण में स्वप्न दिखाई देता है, क्योंकि स्वप्न का जो संसार है वह जागरण से बड़ा है और उत्कृष्ट है और श्रेष्ठ है।
इसके बाद जब सुषुप्ति में जाते हैं तो मूल प्रकृति है वहाँ प्रकृति के कोई विकार नहीं है, इसलिए कोई प्रपंच नहीं है, कोई संसार नहीं है। और वह मूल प्रकृति जो है वह तेज चेतना की तेजस अवस्था से या स्वप्नावस्था की प्रकृति से बहुत बड़ी है और जागरण की प्रकृति अवस्था से बहुत बड़ी है। विज्ञान भी कहता है कि प्रकृति का केवल 5% जो है वह स्थूल ब्रह्मांड है। विज्ञान पर ज़्यादा हम बोलना नहीं चाहते क्योंकि समझ में नहीं आता आप लोगों की, फिर भी ये जानना जरूरी है कि विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक ही बतिया कह रहे हैं। तो जो मूल प्रकृति है जिससे यह सारा प्रपंच निर्मित होता है, उसका केवल 5% स्थूल ब्रह्मांड के रूप में निर्मित हुआ है। बकिया जो 95% है वो सूक्ष्म है। उसमें 28% के करीब डार्क मैटर है और बकिया जो बच गया 67-68% वो डार्क एनर्जी है जो विज्ञान के पकड़ से बाहर है, जिसका आभास तो मिलता है लेकिन हमारे पकड़ में नहीं आता है। जैसे ईश्वर का आभास तो मिलता है लेकिन विज्ञान के पकड़ में नहीं आता है, और जो विज्ञान के पकड़ में नहीं आएगा उसको कहेगा मानेंगे नहीं। अगर तुम विज्ञान वाले, अगर तुम्हारी जो चीज़ पकड़ में नहीं आएगी उसको मानोगे नहीं, तो डार्क मैटर क्यों मानते हो, डार्क एनर्जी क्यों मानते हो? पकड़ तो पाए नहीं आज तक। ये विज्ञान की भी पहेली उल्टे सीधी है सब। तो मूल प्रकृति, निद्रावस्था में हम मूल प्रकृति में होते हैं और वह जो है हिरण्यगर्भ और तेजस से और जागरण के वैश्वानर दोनों से बहुत बड़ी है, इसलिए दोनों उसमें अट जाता है। इसलिए निद्रा में न स्वप्नावस्था के बोध रहता है न जागरण अवस्था का बोध रहता है, क्योंकि दोनों उसमें समा गए। बात समझिए, यही बात आगे वाले श्लोक में बताएगा। तो ये 8वां मंत्र ले रहे हैं हम। सोयम आत्मा अध्यक्षर ओंकारो अधिमात्रम पादा मात्रा मात्राश्य पादा आकार उकार मकार इति। यह जो आत्मा है, आत्मा माने एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, जिसमें सब कुछ है, ये ब्रह्मांड बना है और ब्रह्मांड से ऊपर भी जो है। नाम कोई भी दे दो भाई, नाम का झगड़ा है ही नहीं है, क्योंकि नाम तो अपने बेटे का दिया जाता है ना। जो हमारा बाप है उसका अपनी सुविधा से हम पुकार सकते हैं, उसका नाम नहीं दे सकते हैं। सो अयम आत्मा अध्यक्षम ओंकारो अधिमात्रम, यह 4 पाद वाला जो आत्मा बताया गया है, यह आत्मा अध्यक्षरम, अक्षरम यहाँ प्रणव के लिए आया है, ओम के अधिकार में है, ओम के अधीन है, ओम के माध्यम से वर्णित किया गया है, अधिमात्रम और 3 मात्राओं से युक्त है, 3 मात्राओं के अधीन है, 3 मात्राओं से युक्त है। कौन कौन 3 मात्रा? ओंकार, ये जो है ओंकार मतलब ओम 3 मात्राओं से युक्त है। 3 मात्रा कौन कौन है? अकार, उकार और मकार। तो पादा यही 3 उसके पाद हैं, और पाद ही मात्रा हैं और मात्रा ही पाद हैं। अब जैसे ईश्वर में जाओगे, परमात्मा में, तो उनके 3 पाद हैं। कौन कौन? वैश्वानर, हिरण्यगर्भ या तेजस और प्राज्ञ। और ओंकार में आओगे तो यही तीनों पाद जो है मात्रा में बदल जाएंगे। तब 3 मात्रा कौन कौन हो जाएंगे? अकार, उकार, मकार। परमात्मा में यही मात्रा जो है पाद कहलाते हैं। और ओम में जो परमात्मा का ही नाम है, परमात्मा ही का स्वरूप है, ये तीनों पाद जो हैं वो मात्रा कहलाते हैं। अ का मात्रा है, उ का मात्रा है और म,
ओम अधर उधन म ओम हो गया, हो गया। अब देखिए 9वां मंत्र है। जागरित स्थानो वैश्वानरो अकारः प्रथम मात्रा ते मात्राप्तेरादिमत्वादाप्नोति ह वै सर्वान् कामनादिश्य भवति एवं वेद। जागृत स्थानों, ये जागृत स्थान जो है, जागृत अवस्था जो है चेतना की, चेतना माने परमात्मा, इसको वैश्वानर कहते हैं। क्या कहते हैं? वैश्वानर। प्रथमा मात्रा, ये जो है प्रथम मात्रा है। क्या? आदिमत्वाद आपनोति, ये जागृत स्थानो वैश्वानरो अकार प्रथम मात्रा। जागृत स्थान जिसको वैश्वानर कहते हैं, वो ओम का प्रथम मात्रा है। क्या? अकार, यह प्रथम मात्रा है। तो मात्राप्ते आदिमत्वाद आपनोति, यह जो मात्रा है इसकी दो विशेषताएं। क्या? कि यह सब में व्याप्त है। अच्छा, कोई भी अक्षर उच्चारण करिए जिसमें अ न हो, अपने किसी न किसी रूप में अ न हो। जितने स्वर हैं वो भी अ से ही शुरू होते हैं और अ की ही विकृति होते हैं। अ से ही आ है, अ से ही ई है, अ से ही ऊ है, अ से ही ए है, अ ही आरंभिक है। और कोई व्यंजन हिसाब लीजिए जिसमें अ न हो। क, ख, ग, घ सब में अ है। क, अब क कहो और थोड़ी देर तक कहते रहो तो जो बाद में आएगा वही नहीं जानेगा कि आप क कह रहे हैं, वो यही जानेगा कि आप अ कह रहे हैं। क, वो कोई आया तो अ सुनाई दे रहा है, क सुनाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि क में हर व्यंजन में ये जो अ है, तो जैसे हर व्यंजन में अ है, वैसे ही यह जो वैश्वानर का प्रथम पाद है ना, वो सर्वव्याप्य है। यहाँ तक कि दोनों पादों की भी ज्ञान इसी पाद में होता है। सुषुप्ति पर भी हम चर्चा सुषुप्ति में तो कर नहीं सकते, जागरण में है तभी न हम सुषुप्ति का भी विवेचन कर रहे हैं। और जागरण में ही हैं तभी तो हम स्वप्न का भी विवेचन कर रहे हैं, ईश्वर का भी विवेचन कर रहे हैं। परमात्मा को भी जानने का जो साधन है वो ये जागरण अवस्था ही है। एक बार जान लीजिए, आगे इसका फिर महत्व बताएंगे। तो अ जो है ये प्रथम मात्रा है और ये सब में व्याप्त है। और आदि, आदिमत्वाद, आदि माने आरंभिक मात्रा है। यहीं से सब चीज़ शुरू होता है, सब अक्षर शुरू होते हैं, सब ज्ञान शुरू होता है ओ से ही। उसी तरह से ये वैश्वानर जो है यह ओम का, परमात्मा का प्रथम पाद है। और परमात्मा की भी ज्ञान जो है इसी वैश्वानर माने जागरण अवस्था से ही शुरू होता है। और जो इसको आपनोति माने प्राप्त कर लेता है, जागरण की अवस्था को जो अच्छी तरह समझ लेता है और जागरण की अवस्था का जो अच्छी तरह उपयोग कर लेता है, वह क्या है भैया? वह अवश्य ही संपूर्ण कामनाओं को, संपूर्ण भोगों को आपनोति माने प्राप्त कर लेता है और सबका आदि भवति, सबका प्रधान बन जाता है। ये देखिए, ये विशेषता है हमारे वैदिक ज्ञान का। वैश्वानर को बड़ी मेहनत समझाया कि मिथ्या है, समझाया ना, जगत सब सपना। बल्कि इसका उद्देश्य भी यही है कि जैसे सपना हमें झूठ लगता है वैसे जागरण भी झूठ लगने लगे। फिर ऋषि ने सोचा ये भाई, ये अल्प बुद्धि से समझने वाले कहीं मिथ्या समझ के जागरण को छोड़ ही न दें और फिर भारत की तरह 1000 वर्ष का गुलाम न हो जाएं।
और फिर इनका सब कुछ लूट जाए, इज्जत लूट जाए, धर्म लूट जाए, सारी संस्कृति लूट जाए ये जागरण की उपेक्षा करने से। तो कह रहे हैं, ऋषि कह रहे हैं कि जो इस जागरण को प्राप्त कर लेता है वह सब में प्रधान हो जाता है और सभी कामनाओं की पूर्ति उसकी हो जाती है। अच्छा, कामनाओं की पूर्ति कैसे होगी? जब तक जागरण पर अधिकार नहीं करोगे। जागरण पर अधिकार का मतलब समझ रहे हैं ना? अरे पुरुषार्थ करके जब तक धन नहीं कमाएंगे, इज्जत नहीं कमाएंगे, संबंध नहीं कमाएंगे, तो जागरण का आनंद क्या मिलेगा और जागरण का सम्मान क्या मिलेगा और जागरण की शक्ति क्या मिलेगी? तो कह रहा है ये ऋषि कि जागरण की उपेक्षा मत करना। जो इस जागरण को प्राप्त कर लेता है, जिसके पास जितना संसार है, वो आदमी उतना शक्तिमान है, उतना ही सुखद है। अब एक प्रधानमंत्री के, एक मुख्यमंत्री के अंदर जो वैभव है, ऐश्वर्य है, उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और जो सम्राटों के भीतर ऐश्वर्य रहा होगा, उसकी कल्पना ये सब प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकते। और जो विश्व विजेता थे, जैसे चंगेज खान, जैसे तैमूर लंग, जैसे सिकंदर, अब इन सबों के ऐश्वर्य की कल्पना, तो जिसने जितना संसार प्राप्त किया उतना ही उसकी कामनाओं की पूर्ति हुई और उतना ही वह महान हुआ। इसलिए ये संसार मिथ्या है कहने का मतलब क्या है? अरे भाई, डॉक्टर भी छुरा चलाता है और डाकू भी छुरा चलाता है, लेकिन एक छुरा चलाता है रोग के निवारण के लिए, रोग को दूर करने के लिए, किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए, और वो जो दस्यु है, जो गुंडा है, जो बदमाश है, वो छुरा चलाता है किसी का ज़िंदगी लेने के लिए। समझ रहे हैं ना? दृष्टिकोण बदल जाता है। काम एक ही है, दृष्टिकोण बदल गया तो काम का परिणाम बदल गया। तो संसार के प्रति ऋषि चाहता है कि आपका दृष्टिकोण बदल जाए। माँ गिद्ध की तरह आसक्त मत हो जाओ इस संसार से। कस्यचित् धर्म, ये संसार हुआ किसका? इसलिए संसार का उपयोग वीतराग होके करो, निरासक्त होके करो। दृष्टि बदल जाएगा फिर आपके हाथ से पाप होगा ही नहीं। फिर आपका जीवन ही तीर्थ हो जाएगा, जीवन ही पुण्य हो जाएगा। तो एक बार फिर देख लीजिए, जागृत स्थानो वैश्वानरो अकार प्रथमा मात्रा आपते आदिमत्वाद आपनोति हवै सर्वान् कामनादिश्य भवत एवं वेद। प्रथमा माने ओंकार की पहली मात्रा, आकार ही आपते माने व्याप्त होने के कारण। कैसे व्याप्त होने के कारण? जैसे अ सभी अक्षरों में व्याप्त है। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं क्या कि मैं अक्षरों में अ हूँ। कहते ही नहीं कहते हैं गीता में 10वें अध्याय में। आदिमत्वाद, और यही आदि है। पहले छत पर चढ़ना है, तुरीय में जाना है, तो पहले इसी जागरण से ही शुरू करना पड़ेगा। पहली सीढ़ी यही है, पहली सीढ़ी पर ही पाँव रखना पड़ेगा, तभी चाहे पहुंच पाओगे तुरीय अवस्था तक। इसलिए इसका यह भी महत्व है कि सब में व्याप्त है और पहला पाद है, पहली सीढ़ी है, हैं? इसका नाम है वैश्वानर। और जो इसको जानता है ठीक से, संसार को क्या जानता है कि सब मिथ्या है। जैसे वो सपना, इसी तरह दीर्घ सपना है, लेकिन इसके बावजूद जो इसे प्राप्त कर लेता है, सपना है तो प्राप्त क्या करना है भाई? हैं? कहा नहीं प्राप्त करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। जो भी होगा इस वैश्वानर से ही होगा, जागरण से ही होगा, तपस्या इसी से होगी, सत्संग इसी से होगा, संसार भी इसी से कमाओगे, धन भी इसी से कमाओगे, धने धर्म। लेकिन दृष्टिकोण बदल के कमाओ।
भक्कू मत बनवा लो कि जाएंगे सब उसमें भर के लेके जाएंगे, कुछ लेके नहीं जा पाओगे, शरीर भी लेके नहीं जा पाओगे। इस तरह बीतराग होकर के जो इस संसार में रहते हैं और संसार को बीतराग होकर पकड़ते हैं, पकड़ना भी जरूरी है। और जो जितना संसार पकड़ लेता है वह इतना ही संसार में सम्मानित और प्रतिष्ठित होता है। ऋषि दोनों चीज़ दे रहा है कि संसार को पकड़ो, लेकिन संसार को मिथ्या समझ के पकड़ो। माँ गिद्ध, एकदम गिद्ध होके मत पकड़ो। मत्स्यस्य धनम, ये संसार हुआ किसका? ये तो सब परमात्मा का है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचम जगत्याम जगत, तीन भुंजी था, त्याग पूर्वक भोग। और त्याग पूर्वक भोग कब होगा? जब संसार मिथ्या लगेगा तभी होगा। इसको पकड़े नहीं तो फिर भी किसी काम के नहीं रहोगे। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि ज्ञान और कर्म दो चीज़ें हैं और दोनों पंखों से ही उड़ान भरनी है। एक पंख से उड़ान भरोगे तो वेद ही कहता है कि पतन के गहरे गड्ढे में गिर जाओगे। तो सत्संग सुन करके रोज रोज मैं जो कह रहा हूँ कि जगत मिथ्या, तो भैया जगत से उदासीन मत हो जाना। यह हम नहीं कह रहे हैं, ये मंत्र आज का कह रहा है। देखिए कि जो इस संसार को प्राप्त कर लेता है वह सबका प्रधान हो जाता है, सबसे सम्मानित होता है और उसके सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसीलिए थोड़ा दृष्टिकोण बदलिए, लेकिन संसार को ढीला मत रखिए। जितना अधिक संसार अर्जित कर सकते हो करिए, बस इतना समझ के करिए कि है यह किसी का नहीं है? लेकिन इसके बिना काम चलेगा भी नहीं। अरे भाई, शरीर भी संसार ही है। शीर्णते इत संसार अशीर्णते इत शरीर। जो प्रतिपल शीर्ण हो रहा है, प्रतिपल विकार को प्राप्त हो रहा है, उसी का नाम संसार है और उसी का नाम शरीर है। फिर भी शरीर की हम हिफाजत करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते तो कुछ कर ही नहीं पाते। तो जैसे शरीर को मिथ्या समझ करके कि ये अपना है नहीं, है तो प्रकृति का, लेकिन मिला है मुझे इसका सदुपयोग करने के लिए और हमेशा रहने वाला नहीं है, ये समझ करके जैसे शरीर को हम स्वस्थ रख करके इसके माध्यम से संसार को पकड़ते हैं, इसी तरह से शरीर का जितना ध्यान रखते हैं ना, संसार का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए। ये मंत्र बड़ा मूल्यवान है, बहुत महत्वपूर्ण है जो ये बात बता रहा है। स्वप्न स्थानो तेजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षाद उभयत्वात् उत्कर्षति ह वै ज्ञान संतति समानस्य भवति न्यासा ब्रह्म वित्कुले भवति यह एवं वेद। द्वितीय पाद, ब्रह्म में जाएंगे तो पाद हो जाएगा, और उसके प्रणव में आएंगे, प्रणव में ओंकार में आएंगे तो मात्रा हो जाएगी। तो ओंकार के जो दूसरी मात्रा है वो क्या है? ओम की दूसरी मात्रा क्या है? ऊ। उत्कर्षात, यह जागरण से उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है। कैसे? अब इस बात को समझिए। ये भी जागरण का इतना महत्व बता रहे थे, अब सपने का महत्व उससे ज़्यादा बता दिए और निद्रा का महत्व उससे भी ज़्यादा बता दिए। अरे भाई, बीज में जो होगा वही न वृक्ष में आएगा, कारण में जो होगा वही न कार्य में आएगा। तो अगर कारण श्रेष्ठ नहीं रहेगा तो कार्य श्रेष्ठ कैसे होगा? कारण कार्य को पैदा करता है, इसलिए कारण कार्य से श्रेष्ठ है। बीज अच्छा रहेगा तो वृक्ष बनेगा, उसमें फल मीठा लगेगा। अब बीज अच्छा नहीं रहेगा तो कितने आम मीठे होते हैं, कितने मुंह में नहीं पड़ते हैं, खट्टे होते हैं। बात समझिए। तो ये जो सपना है ना, ये प्रकृति की सूक्ष्म अवस्था है। यह प्रकृति भी है, विकृति भी है। सूक्ष्म अवस्था में महत तत्व है, अहंकार है, पंच तन्मात्राएं हैं और सूक्ष्म ज्ञान इंद्रियां हैं। और ये जो है जागरण से
विशद है, विशाल है। जागरण में कुछ सीमाएं हैं। सपने में अपने को उड़ते हुए कभी देखा कि नहीं देखा? लंगड़े को चलते हुए देखा कि नहीं देखा? हैं? स्वप्न में शरीर का बंधन जो है कम पड़ जाता है और स्वतंत्रता थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो स्वप्न को, सूक्ष्म अवस्था को, सूक्ष्म प्रकृति को स्थूल प्रकृति से श्रेष्ठ कह रहा है यहाँ पर। विज्ञान भी यही बात कह रहा है। 5% ही स्थूल प्रकृति है और बकिया जो है 95%, जिसमें कि डार्क मैटर भी है और डार्क एनर्जी भी है, वह जो है सूक्ष्म प्रकृति है। इतना विशाल है इससे। तो इसलिए कह रहा है कि उत्कृष्ट होने के कारण और उभयत्वात्, उभयत्वात् माने, उभय माने दोनों के बीच में होने के कारण। कौन दोनों के बीच में? जागरण और सुषुप्ति के बीच में होने के कारण स्वप्न की भांति सूक्ष्म जगत रूप शरीर वाला ये तेजस नामक दूसरा पाद है। चेतना अवस्था के दूसरा पाद है। और जो इस प्रकार इसको जानता है वह अवश्य ही ज्ञान संतितम, ज्ञान की परंपरा को उत्कर्षित उन्नत करता है और समान भाव वाला हो जाता है। और उसके कुल में अब्रह्मविद, परमात्मा को न जानने वाला कभी पैदा नहीं होता है। जो भी पैदा होते हैं ब्रह्मविद पैदा होते हैं। अब बहुत सूक्ष्म बात यहाँ कह दी गई। इसको उत्कृष्ट कहा किससे? वैश्वानर से। जागरण के विश्व से। जागरण के विश्व में कर्म की प्रधानता है, इतना बात जान लीजिए। और तेजस के विश्व में ज्ञान की प्रधानता है। तेजस ही हमको वो ज्ञान देता है कि जो चीज़ आदि में न हो, जो चीज़ अंत में न हो, वह बीच में जितना सत्य लगती हो वो मिथ्या होती है। इसीलिए जब हम जाग करके स्वप्न से जागरण में आते हैं तो स्वप्न हमें मिथ्या लगता है। तो जागरण में भी देख लो कौन चीज़ आदि में है, कौन चीज़ अंत में है। कोई ऐसी चीज़ यहाँ है जिसका आदि और अंत दोनों हो? सबका आदि है और सबका अंत है, अनादि कुछ भी नहीं है। यहाँ अनादि एक परमात्मा के अलावा जागरण में भी अनादि कुछ भी नहीं है। सबकी शुरुआत है और सबका अंत है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च। लेकिन ये ज्ञान कब होगा? ये सपने से ही होगा। सपना ही हमें बताता है कि जो चीज़ आदि में न हो, जो चीज़ अंत में न हो, वो बीच में जितना घनीभूत हो वो झूठी होती है। तो ये जो ज्ञान है ये सपना ही हमको पढ़ाता है, सिखाता है, देता है। इसीलिए कहा कि जागरण में कर्म की प्रधानता है और सपनों में ज्ञान की प्रधानता है। और यह ज्ञान कहा कि उसके कुल में कोई अब्रह्मविद नहीं, परमेश्वर को जानने वाला ही होता है, परमात्मा को न जानने वाला नहीं होता है। यहाँ जो है कुल का मतलब जो है वो पुत्र से नहीं है। यहाँ कुल का मतलब जो है शिष्य से है। अगर पुत्र है और पिता के इस सब उपदेश को नहीं सुने तो उसको क्या ज्ञान होगा? इसलिए यहाँ गुरु और शिष्य को कुल कहा गया। शिष्य भी पुत्र ही होता है, पुत्र ही होता है। तो इस तरह के गुरु जब शिष्य को ज्ञान देता है तो शिष्य ब्रह्मविद हो जाता है, अब्रह्मविद नहीं रहता है। ठीक है ना? तो ये भी आज दो ही बात हो पाएगा। अब आएगा सुषुप्ति, कारण अवस्था। तो इतना याद रख लेना कि जागरण में कर्म प्रधान, जो कर्म कार्मिक नहीं है, कर्मठ नहीं है, पुरुषार्थी नहीं है, जागरण उसका नहीं है। और स्वप्न है ज्ञान प्रधान और सुषुप्ति है संस्कार प्रधान। कल इस पर विस्तार से बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।